अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? बड़ी इन्फॉर्मेशन की हम थोड़ी सी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। और ये इशू आजकल के बहुत सारे लोगों में, ख़ास तौर पे आफ्टर 50s और आफ्टर 55 60s की एज में बहुत कॉमन है। वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का ख़राब होना। ख़ास तौर पे जो घुटने हैं हमारे, वो ख़राब होते हैं ओल्ड एज में। बहुत सारे मरीज इसमें हमारे पास रिपीटेडली, ऑल्दो अगर मैं कहूँ कि हमारी 60 to 70% जो ओपीडी है, वो ऑस्टो आर्थराइटिस और बैक पेन के साथ लोग रिपोर्ट करते हैं, हमारे पास आते हैं। और स्पेशली इन आर्थराइटिस हमारे पास पेन किलर्स के अलावा या मसल रिलैक्सेंट्स के अलावा कोई बहुत ज़्यादा पहले देने के लिए मरीजों के पास, मतलब मरीजों को देने के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। बट इन अ फ्यू इयर्स, जो कुछ सालों में ऐसी जो चेंजेस आई हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसमें हम कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं, और जो जॉइंट डैमेज हुआ हुआ होता है उसको हम रीजनरेशन की तरफ, या माइक्रो डिजनरेटिव जो चेंजेस जॉइंट के अंदर, कार्टिलेज के अंदर आ रही होती हैं, उनको बेहतर करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आजकल के रिसेंट एडवांसेस में से है, वो है जॉइंट के अंदर पीआरपी का लगाना। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इसको कहते हैं, जिसमें हम मरीज का अपना ही ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, और हाई डेंसिटी जो प्लेटलेट्स हैं या हाईली कंसंट्रेटेड प्लेटलेट्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके, उसका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके वो हम जॉइंट के अंदर उठाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की कॉम्बिनेशंस हैं, लाइक कि हम उसको हेलोरोनिक एसिड के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और कमर्शियल प्रिपरेशंस भी हैं। बट आई यू मतलब जो मैं यूजली यहाँ पे हम कस्टम मेड बनाते हैं और मरीज को पीआरपी, और माई एक्सपीरियंस लिटरली 10 में से 8 से 9 लोग दे गेट सेटिस्फाइड और पेन रिलीफ हो जाता है उनका। अब अम्मा जी, आप बताएं, आपका कितना दर्द बेहतर हुआ है पहले टीके के बाद? बिल्कुल ठीक हो गया? बहुत बेहतरी है ना? बहुत बेहतरीन, चलना फिरना कैसा है आपका? बड़ा सोना बगैर सोते तुम करते हैं। और जरूरी जो काम कार घर के होते थे, जैसे वॉशरूम जाना, उठना बैठना, वो आप कर पा रहे हैं? वाशरूम जा सकनी या फिर टूटी ते बैठना, मुंह ते लेंगियां कपड़ा ढक के कर लेंगे। अच्छा अच्छा। आज ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ दूसरा टीका लगवाना आए हो ना ਸਾਡੇ? अच्छा। तो हमने 3 इंजेक्शंस यूजली 1 मंथ इंटरवल से हम एडवाइस करते हैं, और इन 3 इंजेक्शंस के एट द एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी है, इट इज़ ऑल्दो कि ये आपकी शॉर्ट टाइम फेज में है, अभी इसमें बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आना हमारे सामने होने हैं अभी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कंप्रोमाइजिंग है और बहुत ही अच्छी हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जो एडवांस आर्थराइटिस है, मिडिल मिडिल सिम्टम्स के साथ आते हैं, या जो हमारे पास ऐसे जो एनासिड्स खा खा के, पेन किलर्स खा खा के तंग आ चुके हैं, और मोस्टली वो पेशेंट्स जो सर्जरी से अवॉइड होना चाहते हैं, तो वी कैन गिव द ट्रायल ऑफ पीआरपी, और उसको शॉर्ट इंटरवल से हम रिपीट करते हैं और मरीज गेट कंफर्टेबल। थैंक यू। उसी पीआरपी के मतलब जो बात कर रहे थे, उसी का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है, और हम पीआरपी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं इस पेशेंट का, और अब हम इंट्रा आर्टिकुलर इसको इंजेक्ट करेंगे पीआरपी को। तो वो मैं एसेप्टिक मेथड से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो वी ट्राई टू मिनिमाइज द इन्फेक्शन, कि हमारी तरफ से या हमारे एंगल से कोई किसी किस्म का जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन इनाकुलेट ना हो या ट्रांसमिट ना हो। तो जितना एसेप्टिक हो सकता है उतना आप करें इसको। बाकी दैट्स द गॉड, अल्लाह ताला ने जो इनको बेहतरी देनी है, उसको तो आप दें। बस बस।
ਬਸ ਅਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾइन lateral joint lines in hand which I preferably बिकॉज के मीडियल साइड का आर्थराइटिस होता है और जॉइंट लाइन जो है ना वो रिड्यूस्ड होती है इसीलिए लेटरल साइड पे जाएं इजीली यू कैन गो इनसाइड द जॉइंट ये बस समझ ही लग गया बस तो ये सारा प्रोसेस है तो आपने इंट्राआर्टिकुलर पीआरपी इंजेक्ट कर दिया अल्लाह ताला इनको सेहत दे एंड वी आर होपिंग कि इनका रिजल्ट अच्छा मिले थैंक यू